हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी पीजी दोनों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, प्लस आगे जो यूनिवर्सिटीज़ को हमें सेलेक्ट करना होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में हमें अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारा जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में, बीएचयू में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, ऐसे हमें सेपरेट हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग हमें उनको टारगेट करके उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो बेसिकली इस पे हम बात करेंगे कि अलग अलग इस बार शायद ना करना हो, क्योंकि जो बात हो रही है यूजीसी में, जो बात करी जा रही है, उसमें यही बात करी जा रही है कि जो भी बच्चे हर एक सेपरेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटीज टारगेट ना करा के उनको कॉमन जो काउंसलिंग है, बेसिकली कॉमन एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो अपना हर एक यूनिवर्सिटी अपना वो पैसा बांट लेगी, जिसका मतलब रजिस्ट्रेशन का एक फीस लगेगा 700 800 या 1000 रुपए मान लेते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें अप्रॉक्स सारी यूनिवर्सिटीज, जो भी आप यूनिवर्सिटीज चूज करोगे, वो सारी यूनिवर्सिटीज को आप करके हर एक यूनिवर्सिटी आपकी आ जाएगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, जिसको हम कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बोलते हैं। उस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसी बात करी जा रही है अभी ऑफिशियल्स के बीच में, जो बात हो रही है, जो भी आया हुआ था बात का नोटिस, उससे रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि आपको बेसिकली ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज हो सकती है, क्योंकि आपको सेपरेट हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके, क्योंकि उससे पैसा भी बहुत सारा जाता है। तो उसको लेकर के बच्चों ने ट्वीट बहुत किए थे, मेल्स भी बहुत किए थे, तो उसको लेकर के अभी नोटिस ऐसा, मतलब ऐसा बात सुनने में आ रहा है कि हो सकता है एक कॉमन पोर्टल बना दिया जाए जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और उससे आपको हर एक यूनिवर्सिटीज अपना वो भी जो पैसा होगा वो बांट लेंगे, और आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहली ये गुड न्यूज हो गई। दूसरी बात ये कि जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम, जो यहाँ पे एग्जाम देना है मुझे, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, उससे रिलेटेड हमें पेपर, देखो हम पेपर आपको बोलते हैं तो इतना टफ नहीं बनता है, मॉडरेट लेवल होता है ज्यादातर। आप देखोगे तो मेरे हिसाबों से पेपर जो मैंने देखा, जो भी, जैसे मैंने एक भी मतलब मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे उनसे एक्सपीरियंस मुझे मिला कि उन्होंने बोला कि मैम, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए हुए हो, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, आपने प्रीवियस कुछ पढ़ा है, या फिर आप नए किसी स्ट्रीम में जा रहे हो, अगर उससे रिलेटेड आपने थोड़ा सा नॉलेज ले लिया, तो फिर आपको मतलब पेपर टफ नहीं लगेगा, आप आराम से पेपर गेन कर सकते हो, उसमें अच्छे मार्क्स। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ही, जो कि सब भी पढ़ते हैं। उसके लिए बच्चे पूछ रहे थे कि मैम, क्या कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, हम ऑफलाइन कोचिंग जाएं या वो। ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो बेसिकली आप, हमें नहीं लगता कि आपको सीयूईटी के लिए कहीं पैसे दे करके करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब पे हजारों ऐसे चैनल है जो कि आपको प्रॉपर तरह से सीयूईटी की प्रिपरेशन कराते हैं। अदरवाइज मैं, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगी, मैं इतना हाई फाई जो बोलते हैं ना, कि आपको बिल्कुल हाई थंबनेल बनाना, हाई वो सारा सब कुछ नहीं, बिल्कुल जो प्रोवाइड करूंगी वो एग्जैक्टली ऐसा प्रोवाइड करूंगी जो कि एग्जाम में फंसने के चांस हो सकते हैं, मतलब एग्जाम में ऐसा कुछ उससे रिलेटेबल आ सकता है। सो वैसा भी हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा बन नहीं पा रहा है, उसके लिए हमें अच्छे से टाइम चाहिए, उसके लिए हर एक चीज स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे प्रीवियस चीजें देखनी पड़ेंगी, तब हम आपको वो सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और तब हम आपको यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए भी हम आगे जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे। फिलहाल जो आपके एग्जाम है, हम उनकी बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपके मॉडरेट होंगे। आप नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ के जाना, बिना पढ़े आप थोड़ा सा हिला नहीं पाओगे वहां पे एग्जाम का जो पेपर होता है। जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल हम बैठे रह गए, तो हम आपको बोल दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा जा करके अपना जो भी एनालिसिस है प्रीवियस का करके तब आप पढ़ लो, पेपर मॉडरेट लेवल का बनेगा। ऐसा ऑफिशियल्स ने भी बोला है कि पेपर इतना टफ नहीं बनाया जाएगा। दूसरी चीज ये हो गई जो मुझे पता चली है। तीसरी चीज हम बात करने दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की बच्चे जो बात कर रहे थे, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की बात ऐसी है कि मेरे हिसाबों से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी इंतजार मत करो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपका कुछ हो सकता है, मतलब बढ़ घट सकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ होगा तो फिर मतलब उसमें कोई भी धांधली हो गई, तो मतलब अगर कुछ नौटंकी हो गई किसी के बीच की, तो फिर ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चौथी बात ये है कि जो बच्चे मतलब अपार आईडी के बारे में पूछ रहे थे, तो हम आप सभी बच्चों के लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अपार आईडी में नॉर्मली कुछ नहीं होता है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट मेरे हिसाबों से वो आपको आईडी बना लेनी चाहिए। जैसे कि आपने एबीसी आईडी सुनी है, वैसे ही अपार आईडी है, उसमें आपका जो भी डाटा रहता है वो अवेलेबल रहता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जल्दी ही मिलते हैं वीडियो में। आप सभी लोग सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जिससे कि कोई भी अपडेट रहेगी तो आपकी मिस नहीं होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।